नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल डीएस इंग्लिश स्टडी में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लेट। लेट जैसे देखिए, लेट का हम लोग टेंस में यूज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अब जानते हैं लेट होता क्या है। जैसे बाकी वर्ब है, रीड, राइट, लर्न, उन सब की तरह लेट भी एक प्रकार का मेन वर्ब है, ठीक है। इसका अर्थ होता है किसी काम को करने देना या फिर होने देना, ठीक है। आप किसी काम को या फिर कोई भी किसी काम को करने देता है। जब करने देना का सेंस होता है तो अब हम लोग लेट का यूज करते हैं। जैसे सेंटेंस देख लीजिए, आप मुझे यहाँ पढ़ने दे रहे हैं, ठीक है। आप जो है मुझको यहाँ पर पढ़ने दे रहे हैं, तो दे रहे हैं, मैं उसे खेलने देता हूँ, मैं उसे खेलने दे रहा हूँ। तो अगर कोई कोई आदमी किसी काम को करने दे रहा है या होने दे रहा है तो उस स्थिति में हम लोग लेट का यूज करते हैं। तो अब सवाल उठेगा, आप पूछेंगे क्या सर, बाकी जैसे वर्ब होता है उनका भी वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3 होता है, तो क्या उसी तरह लेट का भी होगा? तो जी हाँ, लेट का भी होता है। आइए देखिए यहाँ पर, देखिए वर्ब 1 इसका लेट, वर्ब 2 भी लेट, वर्ब 3 भी लेट, तीनों लेट ही होता है। वर्ब 4 जैसे बाकी के वर्ब में आईएनजी रहता है, तो इसमें भी आईएनजी है, यहाँ पर डबल टी हो जाता है। वर्ब 5 लेट्स है, ठीक है। जैसे बाकी वर्ब रीड रहता है तो रीड्स, राइट रहता है तो राइट्स, ठीक है। ये है लेट्स। अब इसको आप लोग वो वाला लेट्स मत समझ लीजिएगा, वो लेट्स होता है LET, ये एपोस्ट्रोफी एस, ठीक है। ये LET लेट प्लस अस, लेट प्लस अस का कंट्रैक्टेड फॉर्म होता है, ठीक है। लेट प्लस अस का संक्षिप्त रूप, ठीक है। ये जो है लेट प्लस अस का संक्षिप्त रूप, जैसे LET लेट प्लस अस, लेट अस का संक्षिप्त रूप है, ठीक है। तो इसका यूज हम लोग दूसरे सेंस में करते हैं। जैसे सेंटेंस रहता है, आओ बात करें, लेट्स टॉक, चलो बाजार चले, लेट्स गो टू द मार्केट। तो इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाया हूँ, वो अगर आप देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट बॉक्स में मैं लिंक प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। आइए अब हम लोग इस पर मुद्दे पर आते हैं। चलिए देखिए, आप मुझे यहाँ पढ़ने दे रहे हैं, ठीक है। ये सेंटेंसेज हो गया। इन सब सेंटेंसेज के लिए हमारे पास ये स्ट्रक्चर है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट को रखते हैं, उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब है, HV मतलब हेल्पिंग वर्ब, उसको रखते हैं। उसके बाद लेट रखते हैं। उसके बाद जो हमारा ऑब्जेक्ट है, मी मुझे रहेगा तो मी, उसे अगर मेल के लिए रहेगा तो हिम, अगर उसे लड़की के लिए रहेगा फीमेल के लिए तो हर, हम लोगों के लिए अस, उनके उनके या फिर उन लोगों के लिए रहेगा तो देम, तुम्हारे या तुमको रहेगा तो यू। अब वर्ब का पहला रूप हम लोग रखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग अदर वर्ड रख देंगे, ठीक है। चलिए बनाते हैं हम लोग। जैसे देखिए, आप मुझे यहाँ पढ़ने दे रहे हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? आप, आपका क्या होता है? यू हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब इसमें देखिए पढ़ने दे रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इसमें हेल्पिंग वर्ब होता है इज आर एम। तो इज आर एम में से यू के साथ क्या लगता है? आर लगता है, तो हो गया यू आर, ठीक है। अब क्या है हमारा? लेट, यू आर लेट, ठीक है। अब देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम लोग वर्ब 4 का इस्तेमाल करते हैं, तो लेट का वर्ब 4 क्या होता है? लेटिंग, तो हम लोग लेटिंग लिख देंगे, यू आर लेटिंग हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ तक तो हो गया लेट तक। उसके बाद मी, हिम, हर, इसमें से कोई एक हमको अपने सेंटेंस के अकॉर्डिंग रखना है। तो सेंटेंस में है हमारा मुझे, तो मुझे का मी, यहाँ तक हो गया, यू आर लेटिंग मी। उसके बाद देखिए वर्ब का पहला रूप, वर्ब क्या है? पढ़ना, पढ़ने का स्टडी या फिर रीड, तो स्टडी हो गया। उसके बाद अदर वर्ड, अब अदर वर्ड मतलब क्या होता है कि जो अब सेंटेंस में बच जा रहा है उसको अब लास्ट में लिख देते हैं हम लोग। तो अदर वर्ड यहाँ पर क्या है? यहाँ, तो यहाँ का क्या हो जाएगा? हियर, ठीक है। हियर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मैं उसे खेलने देता हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? आई, हो गया। उसके बाद हम लोग हेल्पिंग वर्ब रखते हैं। अब ये देखिए, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य में हम लोग हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते हैं। जब निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तब डू डज हम लोग का हेल्पिंग वर्ब रहता है। तो हेल्पिंग वर्ब इसमें नहीं है तो इसको छोड़ देंगे। उसके बाद क्या है? सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब इसमें नहीं है तो छोड़ देंगे। उसके बाद लेट, तो हम लोग लेट लिख देंगे, ठीक है। लेट हो गया। उसके बाद क्या है? देखिए मी, हिम, हर, इस सब में से कोई, तो यहाँ पर क्या है? उसे, उसे अगर हम लोग लड़का के लिए रखेंगे तो हिम रखेंगे, लड़की के लिए तो हर, तो चलिए हम हिम रखते हैं। उसके बाद क्या है? ये हो गया, इस सेक्शन में क्या हो गया? अब उसके बाद वर्ब 1 है, वर्ब क्या है? खेलना, खेलना का ले। अब है अदर वर्ड, इसमें कोई अदर वर्ड तो है नहीं, सबका इंग्लिश हम लोग लिख ही लिए हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वह उन लोगों को यह करने देगा, ठीक है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? ही हो गया। उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है फ्यूचर इंडेफिनिट में? विल या फिर शैल, तो ही के साथ
विल। हेल्पिंग वर्ब के बाद हमारा है लेट, तो लेट लिख देंगे, ही विल लेट। उसके बाद हमारा ये ऑब्जेक्टिव केस में का, ऑब्जेक्टिव केस में क्या है, उन लोगों को क्या होता है, ये देम यूज करते हैं, तो देम। उसके बाद हमारा वर्ब वन, वर्ब क्या है, करना, ठीक है, तो करने का डू। उसके बाद अदर वर्ड इसमें क्या है, दिस, यह है, तो दिस हो गया, ही विल लेट देम डू दिस। चलिए अब देखिए, राकेश ने मुझे शाम में खेलने दिया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो चलिए बनाते हैं हम लोग का स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट हो गया हमारा राकेश, ठीक है, राकेश हो गया। उसके बाद देखिए हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या होगा, इसमें देखिए जैसे पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला हम समझाए थे, मैं उसे खेलने देता हूँ, इसमें सकारात्मक में हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है। उसी तरह पास्ट इंडेफिनिट में जो अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक रहता है उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है। जब हम लोग इसको निगेटिव बनाते हैं तब तो हमारा डिड हेल्पिंग वर्ब आता है, ठीक है। चलिए राकेश हो गया, हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो नहीं लिखेंगे। उसके बाद क्या है, लेट, तो लेट लिख देंगे। अब देखिए पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है, तो लेट का सेकंड फॉर्म भी लेट ही हो रहा है, तीनों फॉर्म सेम है, तो इसलिए हम राकेश यहाँ पर वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाए, इसको फर्स्ट मत समझिएगा, ठीक है, तीनों तो एक ही होता है। तो यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट का रूल है वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है, तो राकेश लेट। उसके बाद क्या है, इस सब में से कोई एक, तो हम मेरे पास क्या है, मुझे, हम लोग का सेंटेंस है मुझे, तो मुझे का मी, राकेश लेट मी। उसके बाद वर्ब वन, वर्ब क्या है, खेलने देना, खेलना का प्ले, ठीक है, राकेश लेट मी प्ले, ठीक है। उसके बाद देखिए वर्ब वन हो गया। अब अदर वर्ड क्या बच रहा है, शाम में, इन द इवनिंग, ठीक है, इन द इवनिंग। अब देखिए नेक्स्ट हमारा है वह मुझे सोने देता है, ठीक है, तो देखिए क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो हमारा सब्जेक्ट वह है, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, वह का ही हो गया। अब देखिए उसके बाद क्या है, हेल्पिंग वर्ब, तो पुनः प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो हेल्पिंग वर्ब का सवाल ही नहीं उठता, तो उसके बाद क्या है, लेट, तो देखिए यहाँ पर लेट। अब देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हम लोग वर्ब का पांचवा रूप इस्तेमाल करते हैं, यानी वर्ब का पांचवा मतलब क्रिया में एस या कहीं कहीं ईएस भी लगाया जाता है, तो ही लेट्स, यही वाला लेट्स अब यहाँ पर यूज होगा, ये वाला लेट्स नहीं, लेट ये वाला लेट्स नहीं। हम बताएंगे आपको कि ये लेट प्लस एस का कंट्रैक्टेड फॉर्म है, इसके लिए हम एक अलग वीडियो बनाए हैं, इसका लिंक आपको बताएंगे कि डिस्क्रिप्शन और कमेंट पे दिए हैं। ये देखिए ही लेट्स हो गया। उसके बाद देखिए हो गया लेट, उसके बाद मी हिम हर, इसमें से कोई एक, तो मुझे है तो मुझे का मी हो गया। उसके बाद वर्ब वन स्लीप, ही लेट्स मी स्लीप, ठीक है। चलिए अब हम लोग निगेटिव सेंटेंस देखते हैं, लेट में निगेटिव सेंटेंस, पहले इसके पहले हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक पढ़ रहे थे, अब निगेटिव देखते हैं। चलिए देखिए निगेटिव का हमारा रूल है सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट लगाना है, उसके बाद लेट मी हिम हर अस देम यू, उसके बाद वर्ब वन प्लस अदर वर्ड्स, सब वही रूल है, बस हेल्पिंग वर्ब के बाद हम लोग को नॉट लगा देना है, यानी 1 नंबर पे सब्जेक्ट, 2 नंबर पे हेल्पिंग वर्ब, 3 नंबर पे नॉट, यानी नॉट हमेशा 3 नंबर पे रहेगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं, जैसे देखिए वह मुझे पढ़ने नहीं देता है, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो सबसे पहले सब्जेक्ट ही हो गया। अब देखिए वह मुझे पढ़ने नहीं देता है, हेल्पिंग वर्ब, अब निगेटिव है तो इसमें हेल्पिंग वर्ब आएगा, हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, डज नॉट, ठीक है, तो डज हो गया हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद देखिए यहाँ पर नॉट, नॉट हो गया, सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब डज हो गया, नॉट हो गया। अब हम है लेट, तो लेट लिख देंगे, लेट हो गया। उसके बाद है ये ऑब्जेक्टिव केस में, तो क्या है मुझे, तो मुझे का मी, पढ़ने का, अब वर्ब वन पढ़ना है तो स्टडी, ही डज नॉट लेट मी स्टडी, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है मैं तुम्हें जीने नहीं दूंगा, वो साउथ वाला फिल्म है ना जीने नहीं दूंगा, तो उसी पर देखिए मैं तुम्हें जीने नहीं दूंगा। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, आई हो गया, सब्जेक्ट हो गया हमारा आई। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, ये फ्यूचर इंडेफिनिट है तो शैल या फिर विल, तो आई शैल हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया। उसके बाद नॉट, हमेशा तीसरे नंबर पे नॉट रख देंगे। उसके बाद लेट हो गया। उसके बाद अपना ये ऑब्जेक्ट यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है, हो गया। उसके बाद क्या है हमारा वर्ब वन क्या है, जीना, तो LIV लिव मतलब जीना हो गया। उसके बाद देखिए मैं उन लोगों को आजकल जाने नहीं दे रहा हूँ, ठीक है, क्या है ये
प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, मैं उन लोग को आजकल जाने नहीं दे रहा हूँ। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, सबसे पहले सब्जेक्ट हो गया हमारा आई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इसमें आई के साथ क्या होता है, आई एम होता है। उसके बाद नॉट, उसके बाद हमारा है लेट, आई एम नॉट लेट। अब देखिए जाने नहीं दे रहा हूँ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में वर्ब का फोर्थ हम लोग यूज करते हैं, वर्ब फोर क्या है, लेटिंग, यानी ing हम लोग लगा देंगे, लेटिंग हो गया। उसके बाद देखिए क्या है, वर्ब वन क्या है, गो, ठीक है। उसके बाद अदर वर्ड है यहाँ पर आजकल का दीज डेज या फिर नाउ अ डेज, ठीक है। तो आई एम नॉट लेटिंग के बाद ये छूटा है देम, यहाँ पर देम हो जाएगा, ठीक है, देम, मेनी चीज़ हम लोग का छूट गया था। आई एम नॉट लेटिंग देम गो दीज डेज, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इन मच्छरों ने रात भर मुझे सोने नहीं दिया, ठीक है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट खोजना है, सब्जेक्ट क्या है, इन मच्छरों सब्जेक्ट है, तो इनका क्या हो जाएगा, दीज, THEAC, दीज। मच्छर का मॉस्क्यूटो होता है, तो मॉस्क्यूटो को हम लोग प्लूरल बना देंगे, दीज मॉस्क्यूटोज, ठीक है, केवल एस लगेगा, एस नहीं होगा, दीज मॉस्क्यूटोज। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या है, हेल्पिंग वर्ब, सोने नहीं दिया, पास्ट इंडिफिनिट, तो डिड, हेल्पिंग वर्ब डिड हो गया। उसके बाद नॉट, हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा हम लोग का नॉट लगेगा। उसके बाद हमारा है लेट, तो लेट लगा देंगे। उसके बाद हमारा है ऑब्जेक्ट, तो किसको नहीं सुने दिया, मुझे का मी हो गया। उसके बाद वर्ब क्या है, सोना, स्लीप हो गया। उसके बाद हमारा है क्या, अदर वर्ड इसमें क्या है, रात भर का क्या हो जाएगा, होल नाइट, ठीक है, होल नाइट, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि रोज़ आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। धन्यवाद।